हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हैं, मैंने आज घर पे हेयर स्पा करा है। तो अगर आपको जानना चाहते हैं मैंने घर पे हेयर स्पा कैसे करा है, ताकि मैं आप पार्लर में जाके मेरे सारे पैसे उड़ा ना दो, तो प्लीज़ डू वॉच वीडियो टिल एंड। वीडियो के नीचे मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं आपके हेयर केयर के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। का ये आर्गन हेयर मास्क लिया है। दिस इज़ फॉर फ्रिज फ्री एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। मैंने उसमें से एक स्पून लिया है, क्योंकि मेरी बाल की लेंथ बहुत छोटी है, एक शोल्डर लेंथ है, तो इसलिए मैं इसमें ये मामा अर्थ का ये मास्क डाल रही हूँ। एंड देन मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल लिया है, क्योंकि आई थिंक ये अफोर्डेबल भी है एंड ऊपर से लाइक प्योर तो नहीं, बट पूरा प्योर तो नहीं, बट हाँ बाकी वो ग्रीन कलर जैसे वाले एलोवेरा जेल्स वैसा नहीं है। मैं यहाँ ऑलमोस्ट हाफ स्पून एलोवेरा जेल ले रही हूँ। देन मैं इसमें कंडीशनर यूज़ करूँगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे लॉरियल का कलर प्रोटेक्ट कंडीशनर है, क्योंकि मेरे बाल कलर्ड है, तो आई मीन कलर्ड। या तो आप लीव इन कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पैंटीन की कंडीशनर है, जो बहुत शाइन कर रही है, आपको दिख रही होगी। मैंने कंडीशनर भी नियर अबाउट हाफ स्पून लिया है, मैं इसमें मिला दे रही हूँ। ये सारे एक्चुअली आपके बाल को नरिश करेंगे। आप अगर आपके पास मामा अर्थ का हेयर मास्क नहीं है, तो आप लॉरियल का वो ब्लू हेयर स्पा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको खुद का DIY बना सकते हैं, जो कि मैं हो सकता है नेक्स्ट आगे वीडियोज़ में बनाऊँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। मेरे पास गुड वाइब्स का कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल ज़्यादा नहीं, सेम हाफ स्पून लूँगी। मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसके बाद मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दूँगी अच्छे से। तो ऐसे सी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत क्रीमी जैसा हो गया, मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट अलग से दिख नहीं रहा है। एंड ये नियर अबाउट 1/4 बोल बन गया है, जो आई गेस मेरे लिए ठीक रहेगा। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और अगर आपको कम पड़ जाए तो आप और बना सकते हैं, बिकॉज सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे है। जो बाकी मेरे हेयर्स बचे मैं उन्हें कॉम्ब कर लूँगी। कॉम्ब करके मैं इसमें इस तरह से डैम्प हेयर होना चाहिए, पूरा गीला नहीं होना चाहिए बाल। डैम्प हेयर में क्या होता है कि मास्क जो होते हैं वो अच्छे से स्प्रेड होते जबकि और थोड़े कम लगते हैं। अब मैं ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है, इसमें थोड़ा सा अपने हाथों से इस तरह से लूँगी और इस तरह से अपने बालों पे इस तरह से इसे रब करूँगी। अब पतले पतले सेक्शन भी ले सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके और रब करना। ज़्यादा ज़ोर से पुल ना करें, क्योंकि आपके हेयर जब भी डैम्प और गीले होते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं एंड टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
हल्का सा ऑयल लूँगी, मैं वापस वही चीज़ करूँगी अपने बालों की तरफ। आप इसे स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपके स्कैल्प को डैमेज करे। फिर मैं बालों को ये सेक्शन को जैसे पहला लगा दिया और फिर एक छोटा सा और सेक्शन लूँगी एक साइड से अपने बालों के। मैं बाकी को वापस उसे क्लिप ऑन कर दूँगी, वापस उसे डैम्प करूँगी। वापस से थोड़ा सा हाथ में लूँगी। अपने बालों को ऐसे पिन अप कर दूँगी ताकि वो मेरे फेस पे ना आए। बहुत लूज भी क्योंकि ज़्यादा टाइम तक करेगा तो आपके बाल टूट सकते हैं। इस मिक्सचर को आपको 2 घंटे रखना है और उसके बाद फिर आप शैम्पू से धो। चलिए शैम्पू फाइनली अपने बाल धो लिए एंड यू कैन सी हाउ माय हेयर लुक। ओके, एंड मैंने अभी तक कोम भी नहीं किया जैसा आपको दिख रहा होगा, तो या आई थिंक शाइनिंग लग रहा है मेरा हेयर एंड बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत हेल्दी फील है, बहुत सॉफ्ट फील है। मैंने कुछ लगाया नहीं है, मतलब सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर किया है। एंड प्लीज़ शैम्पू करते वक्त डोंट यूज़ वार्म वाटर। देखिए कोशिश करें जितना नॉर्मल वाटर हो तो पहले अपने बालों को नीचे साइड से कोम करें एंड देन ऊपर जाना चाहिए ऐसे। ये तो आपके बाल क्या होते हैं, वो सारे जो उलझन होती है वो सारे एक जगह आते हैं, जब सारा फ्रिज एक तरफ आता है एंड फिर वो बाल बहुत टूटने लगते हैं। तो सब कभी भी जब कोम करें तो एक सेक्शन ले, उसको नीचे से कोम करें एंड देन ऊपर से। आप देख सकते हैं कंघी में मेरे बाल नहीं हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हेयर फॉल कम कर दे, बट बहुत स्मूथ एंड फ्रिज फ्री हेयर हो गया। तो जितने आपके बाल कम फ्रिजी होते हैं उतने कम टूटते हैं, तो इसीलिए आई होप आपको पसंद आया वो वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो इस
वीडियो को लाइक कर दे एंड उधर जो रेड कलर का बटन है रेड सब्सक्राइब वाला उसको हिट कर दे, अगर वो ग्रे है तो उसको वैसे ही रहने दे एंड बेल बटन दबा दे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड लाइक मैं नया यूट्यूब चैनल शुरू की हूँ, प्लीज़ डू सपोर्ट मी। ओके बाय।